एसेसिन्स क्रीड, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। ये एक दुनिया का मशहूर वीडियो गेम है। इस वीडियो गेम पर बहुत सारे बुक्स, स्टोरीज और नोवेल भी लिखी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 2017 में एसेसिन्स क्रीड नामक टॉपिक पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर इस एसेसिन्स क्रीड में ऐसा क्या खास है जो इस एसेसिन्स क्रीड टॉपिक पर न सिर्फ वीडियो गेम और मूवीज ही बनाई गई, साथ ही साथ बहुत सारे बुक्स और नोवेल भी लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों, आपको बताते चले, इसकी सिर्फ एक वजह ये है कि ये कोई फर्जी या झूठी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है और ये जो एसेसिन्स क्रीड का एक सीक्रेट इतिहास है। एसेसिन्स क्रीड दुनिया की वो फौज थी जिसने अपने दौर पे न सिर्फ दुनिया भर में तबाही मचाई, बल्कि इस दुनिया के लाखों लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। आखिर एसेसिन्स क्रीड नाम की ये फौज कौन थी और कहां से इस एसेसिन्स क्रीड फौज की दौर की शुरुआत हुई, और ये दुनिया के लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल इन्होंने क्यों कर दिया? आखिर एसेसिन्स क्रीड का मकसद क्या था? इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और हमेशा की तरह आप सब मेरी वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको इस एसेसिन्स क्रीड के बारे में अगर जानना है तो आपको लगभग आज से 900 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि 1050 ईस्वी में हमारी दुनिया में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हसन बिन सबा था। बचपन से ही उसका दिमाग काफी शातिर था। ये जब थोड़ा सा समझदार हुआ तो इसने पूरी दुनिया का सफर लगाना स्टार्ट कर दिया। ये मजहबी तौर पर इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखता था, लेकिन ये लोगों को अपनी पहचान छुपा कर रखता था। जो लोग इसके मजहब के विषय में पूछते थे तो ये अपने आप को, यानी कि हसन बिन सबा, सुन्नी मुसलमान बताया करता था। वो अपनी बहुत कम उम्र में इसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों का मुआयना कर लिया, और मुआयना करने के बाद हसन बिन सबा ईरान के एक शहर कस्बा पहुंचा। यहाँ पर उसने अपने हुलिया को बदल लिया और वे ईरान में एक सूफी बुजुर्ग का हुलिया यानी कि पहनावा तैयार कर लिया और वहां पर वे रहने लगा। चूंकि दोस्तों, हसन बिन सबा बहुत चालाक और होशियार था, इसलिए जो भी उससे एक बार बात कर लेता था वो उसका दीवाना बन जाता था। हसन बिन सबा ने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कुछ दिन के अंदर ही ईरान के एक बहुत बड़े इलाके पर अपने मुरीदों का प्रभाव डाला, यानी कि ईरान के एक बहुत बड़े इलाके पर उसने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ा और उसके बहुत सारे दिन प्रतिदिन मुरीद बन गए। अब दिन प्रतिदिन उसके पास बैठने वाले गुलामों यानी कि मुरीदों की संख्या की गिनती काफी ज्यादा बढ़ने लगी। हसन बिन सबा को जब यह महसूस हुआ कि अब उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है, तो उसने ईरान के अलमौत नाम के एक किले में रहने का उसने फैसला किया। ये किला बहुत ही आलीशान और मजबूत किला था और इस किले का मालिक हसन बिन सबा का एक मुरीद यानी कि गुलाम था। कुछ दिन तक हसन बिन सबा उस महल में रहने के बाद उसे लगा कि उसकी ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसने अपने उस गुलाम को उस महल से बाहर निकलवा दिया जो उस महल का असली मालिक था। उसके बाद हसन बिन सबा ने हसीस यानी कि आम भाषा में भांग के नाम से जानते हैं, उसके जरिए उसने एक ऐसा जूस तैयार किया जिसे पीकर इंसान मस्त हो जाया करता था और अपनी दिमागी हालत खो बैठता था, जो भांग के जरिए बनाया गया था। यही यानी कि इसी भांग को हर रोज हसन बिन सबा अपनी ताकत बना लिया और ताकत बनाकर सामने लाया। हसन बिन सबा हसीस यानी भांग से बनाया हुआ
अपने इस जूस को अपने मुरीद यानी कि गुलामों को पिलाता था। जब वे अपनी दिमागी हालत खो बैठते थे तो उन्हें लूट मार करने के लिए हसन बिन सबा भेज दिया करता था। कुछ दिन के अंदर ही लूटपाट के जरिए हसन बिन सबा के महल में खजानों का एक बहुत बड़ा जखीरा जमा हो गया। दिन प्रतिदिन अपने गुलाम यानी कि मुरीदों की तादाद यानी कि संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब हसन बिन सबा के पास बेशुमार नाजायज धन दौलत इकट्ठा हो गए और उसने अपने अलमौत नामक महल में एक बनावटी जन्नत बनाना शुरू कर दिया, जिस जन्नत के जरिए वे अपने गुलामों को धोखा देना चाहता था। अपने जन्नत के अंदर उसने दूध और शहद की कई सारी नहरें बनवाई और हूरों की जगह पर दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को मंगाया और उस अपने अलमौत नामक किले में रखा। बड़े बड़े सोने चांदी के महल उसने उसी किले के अंदर बनवाए और बहुत ही खूबसूरत उस जन्नत में दरख्त यानी कि बहुत लाजवाब दरख्त भी लगवाए। अब हसन बिन सबा के हर मुरीद यानी कि हर गुलाम को एक एक करके भांग के नशे में उस जन्नत में ले जाया जाता था और कुछ देर उसे वहीं रुकने के बाद नशे के हालात में ही बाहर निकाल लिया जाता था। जो भी गुलाम उस जन्नत में एक बार घूम आया करता था वह उस दोबारा उस जन्नत में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। लेकिन हसन बिन सबा अपने उस गुलाम या मरीद को दोबारा जन्नत में भेजने के बजाय उसे इस बात का लालच देता था, अगर तुम अपने उस्ताद यानी कि गुरु हसन बिन सबा का कहना मानते रहोगे तो तुमको मरने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से जन्नत तुम्हें नसीब होगी। बस इसी चालाकी और फरेब से हसन बिन सबा अपने गुलाम यानी मुरीदों की बहुत बड़ी फौज तैयार कर लिया और उस फौज को अपनी जान से ज्यादा हसन बिन सबा के हुक्म की परवाह हुआ करती थी। वे हसन बिन सबा के लिए अपने जान भी देने के लिए तैयार रहता था। हसन बिन सबा अपने इस फौज का नाम उसने फिदायीन रखा, जो आगे जाकर असैसिन्स क्रीड नाम से मशहूर हुए। हसन बिन सबा की इस खतरनाक फौज ने कुछ ही महीनों के अंदर ही दुनिया भर में तबाही मचा दिया। बड़ी बड़ी सल्तनत हसन बिन सबा के इस फिदायीन फौज से डरा करती थी और उसी वजह से यानी कि उसकी वजह से यह थी कि इसकी फौज खुलकर सामने नहीं आया करती थी, बल्कि अपना हर काम गुप्त यानी कि खुफिया तरीके से किया करती थी। इतना ही कभी कभी तो किसी भी सल्तनत के बादशाह के लिए असैसिन्स क्रीड खास बॉडीगार्ड तक बन जाया करते थे और उनका कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन सल्तनत के हुक्मरानों को कभी भी इस बात की खबर तक नहीं हो पाती थी कि जो मेरा बॉडीगार्ड बन चुका है वो हसन बिन सबा की फौज यानी कि फिदायीन का एक मेंबर है। उसी दौर की छोटी मोटी जो सल्तनत थी वो हसन बिन सबा से इतना डर गई थी कि उसने अपने आप को महफूज रखने के लिए हसन बिन सबा को टैक्स यानी कि रुपया पैसा देना शुरू कर दिया था। यानी कि वे लोग इतना डर गए थे कि अपने आप को बचाने के लिए हफ्ता देना स्टार्ट कर दिया था। हसन बिन सबा ने अपनी इस खूंखार फौज के जरिए उस दौर में न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई, हिंदू, बड़े बड़े सिपह सालार और वजीरों को कत्ल करवाया, बल्कि उस दौर के वहां के यानी कि ईरान के सबसे मशहूर मुस्लिम हस्ती यानी कि नूरुद्दीन जंगी को भी हलाल करवा दिया था हसन बिन सबा असैसिन्स क्रीड से। हसन बिन सबा की इस खतरनाक फौज का सबसे खास हथियार था जहर लगा हुआ खंजर था। ये जहरीला खंजर उसके फौज के हर एक मेंबर के पास होता था और उन्हें जब भी कभी मौका मिलता था तो धोखे से उस खंजर से वे अपने एनिमी पर अटैक कर दिया करते थे। इस फौज ने इसी खंजर से कई बार बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाले सुल्तान सलायुद्दीन अयूबी को भी कत्ल करने का कोशिश किया था, लेकिन हर बार ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बहादुर इंसान को कत्ल करने में असैसिन्स क्रीड नाकाम हुए थे। असैसिन्स क्रीड से मुस्लिम दुनिया ही नहीं बल्कि हसन बिन सबा ने अपनी इस खतरनाक फौज से यूरोप में मौजूद ईसाई सल्तनत में भी खलबली मचा दी थी और बहुत सारे ईसाई
हुक्मरानों को अपने इस फौज के जरिए हसन बिन सबा ने कत्ल करवा दिया था। यानी कि आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हसन बिन सबा के इस खतरनाक फौज ने अपनी दौड़ में दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर डाला था। हसन बिन सबा ने अपनी मौत तक यानी कि लगभग 35 सालों तक इस दुनिया में तबाही मचाई और मरने के बाद इसकी फौज का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले लगभग हसन बिन सबा के मौत से 150 सालों तक उसने अपने कत्लेआम को असैसिन्स क्रीड ने जारी रखा। लेकिन हसन बिन सबा के चले जाने के बाद जो इनके जो फौजी थे ना, वे धन दौलत के इतने ज्यादा लालची हो चुके थे कि इन्होंने दौलत के लालच में यूरोप के ईसाई फौजों के साथ मिलकर उनका साथ दिया और कई सारे बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोगों का इन्होंने कत्ल कर दिया। यानी कि जासूसी करना, कत्ल करना इन्होंने पैसे के खातिर स्टार्ट कर दिया। ये न सिर्फ उनकी जासूसी करते थे, बल्कि थोड़े से दौलत के खातिर उसने बहुत सारे सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया था। आगे जाकर इनका ये लालच इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दौलत के खातिर ये आपस में ही लड़ने लगे थे। बस यही सब कुछ चल रहा था तो अचानक उस दौर के मशहूर राजा यानी कि मशहूर आतंकवादी चंगेज खान का पोता हलाकू खान इराक के रास्ते अपने फौज लेकर गुजर रहा था। तो जैसे ही उसने अलमौत नाम का यह किला नजर आया, उसने न सिर्फ इस किले को जीत लिया, बल्कि किले में घुसकर असैसिन्स क्रीड के मेंबर को चुन चुन को उसने कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। बस यही से हसन बिन सबा का खूंखार फौज यानी कि असैसिन्स क्रीड का दुनिया से धीरे धीरे खात्मा स्टार्ट हो गया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।